अच्छा स्टूडेंट्स, मैं ये कह रहा था कि हम यहाँ पर इसको कंसीडर जब करेंगे तो हम यही बता रहे हैं कि इस जगह पर हम जब ये आईपी असाइन करेंगे, ये सिंगल आईपी है, ये नेटवर्क एड्रेस को नहीं रिप्रेजेंट कर रही। 10.4.7.25 ये एक आईपी है, सिंगल। इसको जब मैं एंड करूंगा इसके मास्क के साथ, तो आप मुझे बताएं कि क्या आंसर आएगा। इस आईपी को इस मास्क के साथ एंड किया जाएगा तो क्या आंसर आएगा।
गलत। इरम आंसर गलत है। गौर से देखें, इस आईपी को इसके साथ एंड करना है, लॉजिकल एंड करना है। गौर से देखें। उसामा गलत है। क्या हो गया है? सेम क्या? हाशिर सेम क्या होता है? आंसर लिखो ना, क्या आंसर आएगा? सेम आएगा। इरम सेम क्या होता है? आंसर लिखें, क्या आएगा? जी, अब सही है इरम का आंसर। जी हाँ, हाशिर का भी अब सही आंसर है। बाकी लोग, बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या? बाकी भी आंसर दें सबके सब। जी फराज, सही है आंसर आपका। अरे लॉजिकल एंड परफॉर्म करना होता है। कितनी बार बताया है, जब मैं इस आईपी को इसके साथ एंड करूंगा तो मुझे जो है आईपी चाहिए ना, नेटवर्क चाहिए। वो नेटवर्क जो भी आंसर देगा उसके साथ मुताबिक पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा। ये फहद अहमद, ये एवरीवन पे, इल्हान शाह एवरीवन पे क्यों मैसेज कर रहे हैं? जीरक एवरीवन पे कौन मैसेज करता है? मैसेज तो प्राइवेट होगा ना। ये अब्दुल्ला ने भी जो है वो एवरीवन पे भेजा है, हसन हसानुद्दीन ने भी एवरीवन पे भेजा है। अच्छा, ऊपर हाशिर ने भी एवरीवन पे, इरम ने भी एवरीवन पे भेज दिया। तो सभी को पता चल गया, तो फायदा क्या भेजने का? मैसेज तो प्राइवेट की करेंगे ना आप लोग, ताकि दूसरों को ना पता चले। हम यहाँ पर ऊपर वाली लाइन में जब हम एंड करेंगे तो हमें नेटवर्क एड्रेस मिलता है, इसीलिए हम उसके मुताबिक उसका मास्क साइन करते हैं। तो इसको जब हम एंड करेंगे, 10 के नेटवर्क को हम एंड करेंगे जब 255.000 से, तो मुझे 10 का नेटवर्क मिलेगा, 10.000। तो पूरा नेटवर्क कन्फिगर हो गया, कंप्लीट नेटवर्क, कोई भी आईपी हो। लेकिन हम कह रहे हैं ऑल्टरनेटिव रूट असाइन कर रहे हैं इस कंप्यूटर के लिए, सिर्फ इस कंप्यूटर के लिए। जब मैं ऐसा मास्क रखूंगा जो 32 बिट ऑन है, तो जब मैं एंड करूंगा तो आपने खुद ही देखा कि आप आईपी जो है वो एक आईपी आई है, सिंगल आईपी। ये नेटवर्क एड्रेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, ये एक कंप्यूटर की आईपी है। ना तो ये नेटवर्क एड्रेस है, ना ही ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, ये एक कंप्यूटर की आईपी है। उसको भेज कहाँ से रहे? अलग रास्ते से, 192.168.1.34 से। है तो ये भी 10 का नेटवर्क, 10 की आईपी में शामिल है ना। ऊपर जो हमने कॉन्फ़िगर किया 10.00, उसके अंदर ये वाली आईपी मौजूद है, 10.4.7.25। लेकिन हमने ऑल्टरनेटिव रूट असाइन किया कि अगर ये कंप्यूटर के लिए पैकेट आता है, जब वो राउटर एंड करता है इस आईपी को उसके मास्क के साथ, तो उसको जो नेटवर्क एड्रेस मिलता है, यहाँ पर नेटवर्क एड्रेस नहीं है ये, जो भी एड्रेस मिलता है उसको पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा 192.168.1.34 से। इसको कहते हैं ऑल्टरनेटिव रूट। ये इस तरह से है कि जिस तरह से आपके पास स्ट्रीट में कोई इवेंट हो रहा हो, तो इवेंट के अंदर सुबह से स्टूडेंट भी आना शुरू हो जाएंगे और जो है वो गेस्ट भी आएंगे। जो लोग जो है वो स्पेशल लोग होंगे, जिन लोगों ने जो है वो सेमिनार अटेंड करना होगा, जिन्होंने प्रेजेंट करना होगा सेमिनार को। तो इस तरह से ये दो कैटेगरी बना देते हैं। कहते हैं कि जी स्टूडेंट आ रहे हैं तो स्टूडेंट जो है वो राइट साइड पे जाए, ग्राउंड में जो है वो गाड़ी या बाइक पार्क करें। लेकिन जो गेस्ट आएगा वो कहेगा कि जी मैं तो जो है वो इसमें इन्वाइटेड हूँ, मैं गेस्ट हूँ। तो उनको कह दी जाएगा कि ठीक है जी, आप लेफ्ट साइड पे चले जाएं, मेन पार्किंग एरिया में जाके अपनी गाड़ी पार्क कर दें। और फिर उसके बाद उनको जो है वो स्पेशल रूम में बिठाया जाएगा। स्टूडेंट जितने भी होंगे उनको जो है वो उधर ऑडिटोरियम में बिठा दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है वो डिवाइड कर देते हैं। ये ऑल्टरनेटिव रूट है। तो मैं यहाँ पर ज़रा सा चेंज और भी कर रहा हूँ। मैं ये चेंज करता हूँ कि यहाँ पर 7.0 लिख देता हूँ और आगे मास्क भी चेंज कर देता हूँ 24 बिट का। अब क्या हुआ? अब जब मैं एंड करूंगा इस आईपी को जो भी है इसके मास्क के साथ, ये कुछ एड्रेस मैंने कुछ गलत लिख दिया। हाँ नहीं, सही है, ठीक है। जब मैं इस आईपी को इसके मास्क के साथ एंड करूंगा तो मुझे आंसर जो मिलेगा
वो 10.4.7.25 नहीं मिलेगा, बल्कि 10.4.7.0 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने ऑल्टरनेटिव रूट असाइन कर दिया है एक स्पेसिफिक नेटवर्क के लिए। वो नेटवर्क क्या है? 10.4.7, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 255 हो, तमाम के तमाम पैकेट ऑल्टरनेटिव रूट से जाएंगे और वो नेटवर्क एड्रेस वाया आयोर से जा रहा होगा पैकेट। इसको भी ऑल्टरनेटिव रूट कहते हैं। पिछले एग्जांपल में हमने एक कंप्यूटर के लिए कहा था, सिर्फ एक कंप्यूटर के लिए, अगर उसके लिए पैकेट आए तो ये ऑल्टरनेटिव रूट है। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि अगर इस नेटवर्क के लिए पैकेट आए, पूरे नेटवर्क के लिए, तो फिर पैकेट जो है वो ऑल्टरनेटिव रूट सेलेक्ट करें। लेकिन अगर पैकेट आता है 10.1 के लिए, तो वो ऊपर वाले रास्ते से जाएगा, टाइगर से। अगर पैकेट आता है 10.2 के लिए, तब भी पैकेट जो है वो ऊपर वाले टाइगर से पैकेट जाएगा। 10.3 के लिए भी। 10.4.1 के लिए क्या ख्याल है? सर ये डिसाइड कौन करेगा, प्रोटोकॉल करेगा? ये प्रोटोकॉल थोड़ी है, ये तो जो है आपने कमांड लिखकर आपने उसको रूट डिफाइन कर दिया। नहीं सर, जैसे हमने पहले वाले में पढ़ा था उसमें तो एक प्राइमरी था एक सेकेंडरी था, हाँ, तो इसमें तो अब वो इंटेलिजेंटली खुद डिसाइड कर रहा है ना, अगर ये सेम आएगा तो उसमें भेजूंगा, बाकी सारे उसमें भेजूंगा। देखें आपने स्पेसिफिक कर दिया, उसके अंदर आपने फिक्स कर दिया रूट को कि अगर 10.4.7 का नेटवर्क होगा तो एंड करके ये आएगा, उसके ऊपर वाया रूट लिखा हुआ है, और साथ में ऊपर वाली कमांड भी है 10.000, समरी की कमांड भी मौजूद है। तो इसलिए वो दोनों को कंपेयर करेंगे ना, इसका नेटवर्क उसके राउटिंग टेबल में मौजूद होगा। राउटिंग टेबल के अंदर दोनों के बारे में बात बताई होगी कि 10 का 0 का कोई भी एड्रेस हो, लेकिन ये भी साथ में कह रहा है 10.4.7 के लिए कोई भी एड्रेस हो, वो वाया रूट 1.34 जाएगा। तो ना तो ये इक्वल लोड बैलेंसिंग है, ना ही जो है ये फ्लोटिंग स्टैटिक रूट है, ये तो ऑल्टरनेटिव रूट हो गया। मेरा सवाल है कि अगर पैकेट आता है 10.4.1 के लिए, तो वाया रूट क्या होगा? वाया रूट में राउटर का नाम लिख दें बस, आईपी नहीं लिखनी, बस वाया रूट का मतलब राउटर का नाम लिख दें, वाया रूट कैसे होगा। और प्राइवेट एंड जवाब देना है, पब्लिकली नहीं जवाब देना। अरे ये सेकंड क्या होता है अब्दुल्ला? राउटर का नाम लिखो। सवाल सिंपल सा है, आईपी जो लिखी है 10.4.1 के लिए अगर पैकेट आएगा तो वाया रूट कौन सा सिलेक्ट करेगा? सिंपल सा सवाल है जी। आंसर सही आ रहे हैं सबके अभी तक तो। अब्दुल्ला नहीं भाई, अब्दुल्ला देखो 10.4.1 के बारे में पूछ रहा हूँ मैं, 10.4.7 के बारे में नहीं पूछ रहा मैं। फर्क है ना? आप खुद ही एंड करके देख लो दोनों मार्क्स के साथ। जो मैंने क्वेश्चन पूछा है आपसे, दोबारा मैं और स्पेसिफिक कर देता हूँ एड्रेस, फिर एंड करके चेक करो। मैं लिख रहा हूँ 10.4.1.1, ये डेस्टिनेशन एड्रेस है। इसको एंड जब करना होगा तो दो मास्क आपके पास सामने जो है वो कॉन्फ़िगरेशन में नजर आ रहा है। एक मास्क क्या है? 255.0.0.0, एक ये मास्क है, और एक और मास्क भी आपके पास मौजूद है 255.255.255.0। ये दो मास्क आपको इसमें कॉन्फ़िगरेशन नजर आ रहा है, दोनों से एंड करके देख ले। आंसर क्या आ रहा है मुझे उसका जवाब दो, आपको खुद पता चल जाएगा। जी अब्दुल्ला। जी बिल्कुल, अहमद अली बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये उसी वक्त यूज होगा जब 10.4.7 का आएगा नेटवर्क।
अब्दुल्ला जल्दी जल्दी न, देखते रिजल्ट आना चाहिए। इतना मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है ये, बगैर कैलकुलेशन के समझ में आ रहा है। जी अहमद अली सही कह रहे हैं। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जब एग्जैक्ट ये सिर्फ आएगा, जगह से 4.7.0 पे अगर भेजेगा तो सिर्फ ये से भेजेगा, बाकी सारे ऊपर वाले से भेजेगा। जी हाँ बिल्कुल। आप एंड करके जब देखेंगे 10.4.1 को पहले वाले मास के साथ, तो आंसर आएगा 10.0.0.0 आएगा ना अब्दुल्ला। यस सर। हाँ, तो 10.0 का नेटवर्क कहाँ है, ऊपर लिखा हुआ है, और उसका वायर रूट यस लिखा सर। हुआ है 1.66 जो टाइगर वाला है। यस लेकिन सर। अगर नीचे वाले मास के साथ भी एंड करके देख लो, मुझे कोई इसमें भी इतराज नहीं है। जब उसको एंड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 10.4.1.0। यस सर। तो ये वाला नेटवर्क क्या नीचे लिखा हुआ है, नीचे जो 10.4.7 लिखा हुआ है, तो उससे मैच तो नहीं कर रहा यस ना सर। ये, बिल्कुल। उससे तो मैच नहीं कर रहा, इसलिए जो है वो आयोर से तो किसी सूरत में जा ही नहीं सकता। तो दूसरा ऑल्टर एक रूट आपके पास टाइगर ही मौजूद है, तो पैकेट टाइगर से ही जाएगा। तो इस तरह से ये जो है वो ऑल्टरनेटिव रूट है। इस तरह से कई तरह से हम जो है वो ऑल्टरनेटिव रूट जो है बता सकते हैं। पहले वाली एग्जांपल मैंने एक कंप्यूटर के लिए बताई थी, उसमें मास्क हमेशा हमेशा 32 बिट का आता है, 32 बिट का मास्क आता है हमेशा। क्योंकि एक कंप्यूटर को जब भी कॉन्फ़िगर करना होगा, एक आईपी को जब भी कॉन्फ़िगर करना होगा, तो उसका मास्क हमेशा 32 बिट का आएगा। लेकिन जब हम नेटवर्क की बात करते हैं कि नेटवर्क पे मैं स्पेसिफिक करूंगा, तो फिर 32 बिट का मास्क कभी भी नहीं आता। फिर मास्क जो है वो 30 बिट का, 29 बिट का, 28 बिट का, 27 बिट का, और कुछ भी हो सकता है। उस वक्त मास्क में 32 बिट का नहीं आ सकता। आगे रह गया रिकर्सिव टेबल लुकअप। रिकर्सिव टेबल लुकअप में क्या हो रहा है, स्लाइड ही आगे नहीं जा रही। रिकर्सिव टेबल लुकअप में हम कह रहे हैं कि हमें जो है वो नेक्स्ट हॉप एड्रेस नहीं देना होता, बल्कि हम जो है उसमें जिस नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं उससे प्रीवियस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन हमें पास करनी होती है। स्लाइड नजर आ रही हैं आप लोगों को? नहीं सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। पहले मैं कर रहा हूँ अपने। जी आप नजर आ रही है? जी सर। अच्छा, रिकर्सिव टेबल लुकअप में हम क्या करते हैं, हम जो है वो ये काम करते हैं कि हम जो है वो नेक्स्ट हॉप का एड्रेस असाइन नहीं करते, हम प्रीवियस इंटरफेस का एड्रेस असाइन करते हैं। अगर हमें कहूँ कि मुझे जो है वो इस नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना है, ये जो बिल्कुल लास्ट में मौजूद है रैबिट के आगे,
ये नेटवर्क। तो इस नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करते हुए मुझे जो पोपे कमांड लिखनी है वो क्या लिखनी है, ज़रा जल्दी से जो है वो चैट पे लिख दें, लेकिन प्राइवेट लिखिएगा। पो को कॉन्फ़िगर करना है और सिर्फ इस नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना है। सिंपल स्टैटिक राउटिंग की कमांड चाहिए, इसका नेटवर्क एड्रेस चाहिए। क्या कमांड आएगी? आईपी रूट पूरी कमांड चाहिए, साथ है, पूरी कमांड चाहिए। ये भी इनकम्प्लीट है मार। नेक्स्ट होप एड्रेस नहीं दोगे क्या? आईपी रूट जी सही आंसर है रोशेल। इरम का आंसर गलत है। इरम आपका आंसर गलत है। ये सिंपल स्टैटिक राउटिंग की कमांड है कि ये रिकर्सिव टेबल लुकअप की कमांड दे रही है। और आखिर में जो नेक्स्ट होप का एड्रेस या प्रीवियस इंटरफेस का एड्रेस आता है 32 बिट का एड्रेस होता है। आपने 24 बिट का एड्रेस लिखा है इरम, जो कि गलत है। नेक्स्ट होप एड्रेस हमेशा 32 बिट का होता है। तो 10.1.10.0 तो किसी सूरत में हो ही नहीं सकता। गौर करें इसको। अगर आप लिख रही हैं तो फिर 10.1.10.2 लिखना होगा, तब तो कुछ गुजारा हो सकता है। लेकिन 10.1.10.0 तो किसी सूरत में भी नहीं हो सकता। उसामा का आंसर सही है। मोहम्मद अब्दुल्ला ठीक है जी। अम्मार साले गलत है आंसर। कमरी रूट नहीं चाहिए मुझे। और मास्क भी गलत है और साथ में जो है वो प्रीवियस इंटरफेस का एड्रेस भी गलत है। नहीं, मैं तो सिंपल स्टैटिक राउटिंग की कमांड पूछ रहा हूँ। एरम नजर, मैं सिंपल स्टैटिक राउटिंग की कमांड पूछ रहा हूँ, क्या होगी पो पे? जी शुजा सही आंसर है, लेकिन बड़ा देर में आया आंसर। आशिर का आंसर भी सही है, लेकिन लेट आया है काफी आंसर। सिंपल स्टैटिक राउटिंग की जो कमांड होगी, अगर मैं उस नेटवर्क के सिर्फ और सिर्फ उस नेटवर्क के लिए बात कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा आईपी रूट, वो तो स्टैटिक की कमांड होगी। फिर जो नेटवर्क एड्रेस आएगा 10.1.30.0, ये नेटवर्क एड्रेस है भाई। बड़े आराम से निकाल सकते हैं नेटवर्क एड्रेस। आपको पता होगा, मुझसे ज्यादा मालूम होगा कि इस एड्रेस को इस मास्क के साथ एंड कर दें, खुद ब खुद नेटवर्क एड्रेस मिल जाएगा। तो वो नेटवर्क एड्रेस यही आएगा जो आगे लिखा हुआ है 10.1.30.0। मास्क कितना दिया हुआ है उधर क्वेश्चन में? 24 बिट का मास्क दिया हुआ है, तो 255.255.255 होगा और आगे 0। अब उसके बाद नेक्स्ट होप का एड्रेस लिखना है। तो पोस्ट पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ और जाना कहाँ है? उस नेटवर्क पे। तो नेक्स्ट होप मुझे नजर आ रहा है कि टाइगर का इनकमिंग इंटरफेस है। टाइगर पे जो इनकमिंग हो रही है उस इंटरफेस पे, तो वो एड्रेस है 192.168.1.66। ये कमांड सिंपल स्टैटिक राउटिंग की है। बड़ा सही आंसर है, लेट आंसर दिया है, बहुत देर हो गई। इतना टाइम वैसे लगना नहीं चाहिए। और ये गलत आंसर है फराज। 10.1.30.1 कैसे हो सकता है?
हम पूरे नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करेंगे, हम पूरे नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो पूरा नेटवर्क तो 10.1.30.0 आ रहा है। सबसे पहले एंड करना है, ये पहला स्टेप भूल गए। इस स्लाइड की जो पहली केस स्टडी थी उसके अंदर देखें, उसने यही चीज एक्सप्लेन की थी कि सबसे पहले आप इस टोपोलॉजी के अंदर से नेटवर्क एड्रेस निकाल लें सारे के सारे। तो नेटवर्क एड्रेस लॉजिकल एंड ऑपरेशन करके ही निकाले जाते हैं। देखिए जी, ये तो सिंपल स्टैटिक राउटिंग की कमांड है। अब मैं लिखने जा रहा हूं रिकर्सिव टेबल लुकअप की कमांड। अब आएगी कमांड सेम वही, क्योंकि जो है रिकर्सिव टेबल स्टैटिक राउटिंग की ही एक टाइप है, इसलिए आईपी रूट तो लिखा ही आएगा। नेटवर्क एड्रेस कहाँ पहुंचना है वो तो वही लिखा होगा, क्योंकि गुलशन इकबाल थोड़ी तब्दील होगा, जाना तो गुलशन इकबाल ही है। चाहे वो रिकर्सिव टेबल, चाहे वो बाइक में बैठ के जाए, चाहे वो गाड़ी में बैठ के जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। 255.255.255.0 मास्क भी वही लिख दिया, लेकिन फर्क क्या है, अब मैं पहुंचना है मुझे इसी नेटवर्क पे। तो अब मैं लिखूंगा नेक्स्ट होप एड्रेस नहीं, बल्कि जिस नेटवर्क की मैं बात कर रहा हूं उससे प्रीवियस नेटवर्क की बात कर रहा हूं मैं। उसका प्रीवियस नेटवर्क कौन सा है, उसका प्रीवियस नेटवर्क ये वाला जिसको मैंने हाईलाइट किया। उसकी एक आईपी जो है वो 10.1.10.1 है और दूसरी आईपी 10.1.10.2 है। तो इसका जो है हम कह रहे हैं कि जिस नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं, जिस नेटवर्क पे पहुंचना है, जिस नेटवर्क पे पैकेट को भेजना है, उससे प्रीवियस इंटरफेस के एड्रेस चाहिए होगा, वो ये है। क्या लिखा हुआ है, 10.1.10.2। 10.1 नहीं होगा, 10.2 होगा, क्योंकि प्रीवियस इंटरफेस का एड्रेस, जिस नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं उससे प्रीवियस इंटरफेस के एड्रेस की बात कर रहे हैं। यहां पर हमें लिखना होगा ये वाला एड्रेस, तो वो आ जाएगा 10.1.10.2। ये जो कमांड है, ये कमांड रिकर्सिव टेबल लुकअप की कमांड है। ऊपर जो लिखी थी कमांड, वो हमने सिंपल स्टैटिक राउटिंग की कमांड लिखी है। अब जो कमांड लिख रहे हैं वो रिकर्सिव टेबल लुकअप की कमांड है। कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी कमांड्स पहले लिखनी थी सिंपल स्टैटिक राउटिंग में, उतनी ही कमांड्स हमें रिकर्सिव टेबल लुकअप में भी लिखनी होगी। एडमिनिस्ट्रेटर को कोई फायदा नहीं होगा इस सूरत में। राउटिंग टेबल के ऊपर जितनी कमांड्स पहले नजर आ रही थी, राउटिंग टेबल में जितनी मेमोरी उसने पहले स्टोर करनी थी, अब भी उतनी मेमोरी स्टोर करेगा, उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्या होगा, जब हम बड़ी टोपोलॉजी की तरफ जाते हैं तो उस वक्त जो है रिकर्सिव टेबल लुकअप का फायदा होता है। वो फिर हम जो है वो अगली केस स्टडी में आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। लेकिन अभी इस स्लाइड के अंदर आपको फॉर्मूला सीखना है कि रिकर्सिव टेबल लुकअप की कमांड लिखी कैसे जाती है। अब अगली कमांड आपने लिखनी है रिकर्सिव टेबल लुकअप की। अब मैं सिंपल स्टैटिक राउटिंग की कमांड नहीं पूछ रहा, अब मैं पूछ रहा हूँ रिकर्सिव टेबल लुकअप की कमांड फॉर दिस नेटवर्क, जिसको मैंने हाईलाइट किया। सबसे पहले तो ये नेटवर्क एड्रेस जल्दी से लिख दें मुझे। जी हम उसामा सही कह रहे हैं, आप वही वाला इनकमिंग इंटरफेस का एड्रेस लिखना होगा। और रोशेल का आंसर जो है वो सही है, ठीक है आंसर। ये नेटवर्क एड्रेस ठीक है। अब इसके लिए रिकर्सिव टेबल लुकअप की कमांड लिखें। इस नेटवर्क के लिए लिखनी कहां पर है, पो पे ही लिखनी है। हम मौजूद अभी पो पे ही हैं। इत्तेफाक सही है आंसर। अच्छा जी, 10.1.10.0 दिस वन, और वाया रूट जो है वो 194 है, ठीक है, सही आंसर है। आंसर बिल्कुल सही है। हसन अम्मार, सही आंसर है अम्मार।
इल्हान शाह सही आंसर है। उसामा का आंसर भी सही है। मोहम्मद अब्दुल्ला का आंसर भी सही है। रोशेल का आंसर भी सही है। सोहेल का आंसर भी सही है। सोहेब अहमद सिद्दीकी। अरे भाई, कोई आईपी रूट की कमांड भी होती है अल्लाह के बंदों। बगैर आईपी रूट की कमांड लिखते जा रहे हो। एग्जाम में भी ऐसे ही लिखोगे, पता ही नहीं चले कि जो है वो स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर हो रही है कि डायनेमिक राउटिंग कॉन्फ़िगर हो रही है। स्टैटिक राउटिंग की बेसिक कमांड आईपी रूट की कमांड तो लिखनी पड़ेगी ना लास्ट में, उसके बगैर कैसे कॉन्फ़िगर होगा। अच्छा जी, अब मैं इस पे जो है वो कमांड, दो तीन कमांड्स लिख रहा हूँ जो कि स्टैटिक राउटिंग की है, सिंपल स्टैटिक राउटिंग की। और किस राउटर पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ? सेंडर्स पे। सेंडर्स राउटर कौन सा है? ये सेंडर्स राउटर पे, इस पे मैं कमांड लिख रहा हूँ। और ऐसे जब कमांड लिख रहे हैं तो फिर उसके बाद जो है ये बहुत सारे नेटवर्क्स मौजूद हैं जिसके लिए स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी है, और ये भी नेटवर्क है जिसके लिए स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी है। क्योंकि आपको मालूम होगा, आपको याद होगा कि स्टैटिक राउटिंग हमेशा इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स पे की जाती है। तो ये तमाम नेटवर्क जो मैंने हाईलाइट किए हैं अभी, ये सब इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं। तो यहाँ पर जो कमांड हम लिखेंगे वो है आईपी रूट। नेटवर्क जो मुझे राइट साइड पर नज़र आ रहा है, मोस्ट राइट पर टॉप राउटर, उसका नेटवर्क एड्रेस मुझे नज़र आ रहा है 10.45.2.0। उसका मास्क जो है वो इसी से नज़र आ रहा है कि 24 बिट का मास्क है, 255.255.255.0। वायर रूट जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, अब मेरे पास वायर रूट दो नज़र आ रहे हैं इसमें से। एक जो राउटर का नाम मुझे नज़र आ रहा है, हैप लैम्प नज़र आ रहा है, और दूसरा जो है वुड पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो दोनों में से कोई एक वायर रूट मैं दे रहा हूँ, कोई एक हो सकता है ना स्टैटिक राउटिंग में। तो मैं दे रहा हूँ 10.23.5.20। ये नेक्स्ट होप का एड्रेस आ गया। मैं सिंपल स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, अभी रिकर्सिव राउटिंग नहीं कर रहा। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं सिंपल स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करूँगा इस नेटवर्क पे तो प्रॉब्लम आएगी। दूसरी कमांड लिख देते हैं, इसी को कॉपी कर लें, फिर आगे हम कर लेते हैं चेंज। दूसरा नेटवर्क जो मैं लिख रहा हूँ सेकंड राउटर का नेटवर्क है। सारे नेटवर्क नहीं डाल रहा, एक दो नेटवर्क डाल के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 192.168.200.0, उसका मार्क्स भी 24 का ऐसे जो है वो भी चेंज नहीं होगा, और नेक्स्ट होप एड्रेस भी मैं वही रख रहा हूँ 20 वाला। और तीसरा जो है एक और नेटवर्क डाल देते हैं नीचे वाला, नीचे वाले राउटर का, जिसका एड्रेस है 172.18.254.0। ये भी 24 बिट के साथ है, 24 बिट का मास्क आ गया और नेक्स्ट ऑफ एड्रेस भी लिख दिया। यहाँ क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन है किसी को सिंपल स्टैटिक राउटिंग की? एक और इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क लिख देते हैं, आईपी रूट, वो भी वही कॉपी कर देते हैं। हाँ जी, अब नेटवर्क आ रहा है 10.87
187.14.0 और ये भी 24 बिट का मास्क है और नेक्स्ट होप इसका भी हम ही रखते हैं। जी भाई, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर किसी को? कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ रही है? 4 नेटवर्क मैंने लिख दिए हैं कि मैंने सिंपल स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर दी है। अच्छा, अब हुआ ये, जब इसको हमने कॉन्फ़िगर किया और कॉन्फ़िगर करके छोड़ दिया और कम्युनिकेशन नॉर्मल चल रही थी, उसके बाद हुआ क्या कि ये वाला नेटवर्क जो है ये जो नेटवर्क है, ये जो जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये नेटवर्क जो है वो यहाँ से कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया, ये लिंक डिस्कनेक्ट हो गया। इधर है पेंसिल। चलो दूसरी बना लेते हैं। ये जिसको मैंने क्रॉस किया है, ये वाला नेटवर्क जो है डिस्कनेक्ट हो गया, ब्रेक हो गया। $10.87 भाई, ये नजर आ रहा है ना? ये रहा इतना बड़ा नेटवर्क नजर आ रहा है, ये रहा 10.87.14.0 का नेटवर्क, ये रहा भाई। अरे भाई, कैसे सेंडर से डायरेक्टली कनेक्टेड कैसे है ये? अल्लाह के बंदे, अगर तुम इसको कहोगे कि ये सेंडर से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो फिर तो मैं परेशान हो जाऊंगा। पहली स्लाइड पे दोबारा पढ़ाना पड़ेगा मुझे। इफ्तिखार भाई, कुछ ख्याल करें। सर मैं स्कैनर से नहीं कह रहा सर, ये मुझसे तो डायरेक्टली है ना सर। भाई, सेंडर से डायरेक्टली कनेक्टेड किधर है? सर हेमलेम से सर। अरे पियानो बज रहा है तुम्हारा, आवाज सही नहीं आ रही। सर मैं हेमलेम से कह रहा हूँ, विजल और हेमलेम से। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ता है भाई मेरे? इनडायरेक्टली उससे क्या फर्क पड़ता है? हम तो सेंडर को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ना। ये कमांड सारी की सारी सेंडर्स पे लिख रहे हैं। जो सेंडर पे लिख रहे हैं तो सारी इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे मुझे सेंडर्स पे। मुझे बाकी राउटर से सही। क्या परवाह है मुझे? मैं तो सिर्फ सेंडर को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ इस वक्त। ओके सर। जी हाँ। हाँ जी, हुआ ये कि जब मैंने ये कॉन्फ़िगर कर दिया, नेटवर्क सही चल रहा था, फिर थोड़ी देर बाद ये लिंक ब्रेक हो गया जिसको मैंने क्रॉस किया। जब ये लिंक ब्रेक हो गया तो मुझे बता दें कि कोई पैकेट भी डेस्टिनेशन पर जाएगा? यस और नो में आंसर लिख दें मुझे जल्दी से, जवाब जल्दी दिया करें। सब कुछ स्टॉप हो गया। जी हाँ, तो जब ये सब कुछ स्टॉप हो जाएगा तो अब मुझे रिकॉन्फ़िगर करना पड़ेगा इसको, राउटर को, सेंडर्स को दोबारा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अच्छा, सेंडर को दोबारा कॉन्फ़िगर करने के लिए अब काम समझें कितना बड़ा काम है ये। सबसे पहले ये तमाम की तमाम कमांड्स आपको डिलीट करनी पड़ेंगी। अभी तो मैंने ये 4 कमांड लिखी हैं। सेंडर को जो कॉन्फ़िगर करना है, ये सेंडर के नीचे ही कॉन्फ़िगरेशन सारी इसने प्रिंट की हुई है। ये रही, ये सारी कमांड्स हमने सेंडर पे की लिखी हुई हैं। मैंने पूरी नहीं लिखी है, मैंने तो सिर्फ 4 लाइनें लिखी हैं। ये सेंडर को पूरा कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो अब सबसे पहला काम ये करें कि सेंडर पे जितनी कमांड्स लिखी हुई है इसको डिलीट करें। तो ये पैकेट ट्रेसर पे आपको मालूम है कि सेंडर एक कमांड को डिलीट करने के लिए पूरी कमांड पूरी लिखनी पड़ती है एक साथ, जो ये लिखी हुई है। उसके शुरू में नो लिखना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा? सबको शुरू में मुझे नो करना पड़ेगा इस तरह से। ये नो, जिसके आगे नो लिखते रहेंगे, शुरू में नो लिखते रहेंगे, वो कमांड